ये जो ज़मीन आप देख रहे हो, ये पूरी ज़मीन ऊंची नीची पूरी बंजर ज़मीन थी। इस पे कभी खेती नहीं होती थी और हमने इसको देखा तो हमने सोचा कि इसको हम खेती लायक बनाएंगे और इस पे सब्जियां का उत्पादन करेंगे। इस हरियाली को देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जमीन कभी बंजर थी। अभी कुछ ही साल पहले तक यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक शख्स के इरादों की बदौलत आज यहाँ हरियाली और खुशियों की पैदावार होती है। देखो, एक दूसरे को रोजगार देकर जो खुशी होती है वो व्यक्ति खुद फील कर सकता है। वो इतनी पैसे से नहीं मिलती कि आप जितना आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप रोजगार देकर और उसका आप घर चला के जो आत्मीयता वो खुशी मिलती है, वो पैसे से कभी खुद आपको नहीं मिल सकती है। संदीप लोहान ने जब 2009 में मध्य प्रदेश के मांडला में बंजर पड़ी इस 150 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती का इरादा किया तो उनके संगी साथियों और रिश्तेदारों ने उन्हें रोका। यहाँ तक कि खेती किसानी के विशेषज्ञों ने भी इस जमीन को खेती के लिए बिल्कुल बेकार बता दिया, लेकिन संदीप और उनके परिवार ने हार नहीं मानी। सिर्फ 6 महीने में बंजर और ऊबड़ खाबड़ इस जमीन को उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सपाट किया और इसके बाद शुरू हुआ खेती का सफर। अब इस जमीन पर सब्जियां उगाई जाती हैं। मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की खेती से संदीप लोहान ने इलाके की कहानी ही बदल दी है। लेकिन हमने और हमारे बड़े भाई ने, हमारे परिवार ने ठान लिया कि हमने इसको एक समान करना है और उसमें हमको सब्जियों का उत्पादन लेना है। तो आज से 11 वर्ष पूर्व हमने इसको एक समान कर और इसमें मिर्चियाँ लगा आज हम उत्पादन ले रहे हैं। पहले इस इलाके में खेती किसानी घाटे का सौदा थी, लेकिन ये संदीप लोहान की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब अकेले इनके फार्म ने ही 550 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। 500 से 600 के बीच में काम कर रहे हैं, अलग अलग लगे हैं। जैसे करीब 200 करीब यहाँ मिर्ची तोड़ रहे हैं, 120 करीब शिमला मिर्ची तोड़ रहे हैं और 150 जन करीब टमाटर तोड़ रहे हैं। जो डेली जिससे हम करीब 100 टन करीब सब्जियों का हार्वेस्ट करके उनको मंडियों तक पहुँचाते हैं। सर, यहाँ से जो आसपास के आदिवासी बेरोजगार जो प्लान करते थे सर, नागपुर जाना है, हैदराबाद जाना है, बड़े बड़े उसमें शहरों में जाना, जहाँ काम की तलाश में जाते थे, तो वहाँ से अभी जाना इनका बंद हो गया सर। यहाँ रोज़गार मिलने से 450-500 लेबर, 600 लेबर, एक और फार्म खुल गया इनका डोंगरगांव में, तो यहाँ पे इनको रोज़गार मिल गया सर। इतना ही नहीं, आसपास के इलाके के कई किसान संदीप से खेती के लिए सलाह मशवरा करने आते हैं। इनकी फार्म में तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठन किसानों के लिए वर्कशॉप्स का भी आयोजन करते हैं। इस फार्म में काम करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, किसान प्रशिक्षण के लिए आते हैं। 50 को 60 को ऐसे बसों में भर भर के लेके आते हैं और हमारे यहाँ दिखा के लेके जाते हैं और उनको हम बताते हैं, थोड़ा प्रशिक्षण देते हैं कि मिर्च को कैसा करना चाहिए, टमाटर को कैसा करना चाहिए, शिमला मिर्ची को कैसा करना चाहिए। इस कहानी को गढ़ना इतना आसान भी नहीं था। संदीप ने इजराइल समेत तमाम देशों के दौरे किए और वहां अपनाई जा रही तकनीकों और आधुनिक खेती के तौर तरीकों को देखा समझा। आज वे खुद खेती के लिए बेहद उन्नत और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस पौधे को कब कितना पानी और नाइट्रोजन, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिलने चाहिए, इस सब का पूरा हिसाब इन मशीनों की मदद से रखा जाता है। ये नेटाजेट सिस्टम है जिसमें हम सेट कर देते हैं कि प्रति एकड़ इतना पानी जाएगा और एक्चुअल में अभी इतना चला गया है और इतना हमारा अभी शेष बचा है। इस जमीन से उपजी फसल देश के कोने कोने में जाती है। अब इस लाल एलोपिनो मिर्च को ही देख लीजिए, विदेशों में इसकी जबरदस्त मांग है। इसकी विदेशों के अंदर जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो ये रेड वाला एल्पिनो हर जगह उत्पादन नहीं हो पाता। इंडिया में बहुत कुछ जगह है जहाँ पर इसको उत्पादन होता है, उनमें से एक हमारी यह जगह है जहाँ पर हमने इसको रेड एल्पिनो को उगाया और इसको बाहर के लिए हमने एक्सपोर्ट किया। इस वक्त देश में जब खेती किसानी पर संकट गहराता जा रहा है, संदीप अपनी मेहनत और आधुनिक तरीकों के बलबूते खेती से ही हर साल करोड़ों की कमाई करके एक नई और सफल इबारत लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मांडला से गुरमीत सप्पल की रिपोर्ट। व्हाट्सएप पर हिंद किसान वेब चैनल देखने के लिए 7683020370 पर मिस्ड कॉल दें या यस लिखकर व्हाट्सएप करें।